Hello students, myself Brinda Patel, Assistant Professor in Computer Engineering Department at Sri Swaminarayan Institute of Technology. So in today's lecture, we will see about what is file and about file organization. So आज के टाइम में जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस है वो डेटा कलेक्शन एप्लीकेशन का यूज करते हैं, जो बहुत सारे अमाउंट में डेटा कलेक्ट करता है एक या दूसरे फॉर्म में. फॉर एग्जाम्पल, हम जब कोई कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जाते हैं तब वो बहुत सारी हमारी इन्फॉर्मेशन मांगते हैं हमसे, मीन्स हमारा डेटा मांगते हैं. डेटा इन द सेंस हमारा नाम, हमारे कॉन्टेक्ट नंबर, एड्रेस, जो भी कोर्स में हमको एडमिशन लेना है उस कोर्स का नाम, और हमारी लास्ट जो एग्जाम हुई होती है उसके मार्क्स. मीन्स जो कंप्यूटर की लैंग्वेज में हम बोले तो फाइल एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन का ब्लॉक है. ये ब्लॉक कंप्यूटर पे अवेलेबल है. सो जो कंप्यूटर के स्टोरेज मीडियम में स्टोर होता है, फॉर एग्जांपल स्टोरेज मीडियम लाइक हार्ड डिस्क, जो हम हार्ड डिस्क में डेटा स्टोर करते हैं, सो फ्यूचर में हम वो डेटा का यूज कर सकते हैं. सो आज के दिनों में कंप्यूटर में जो फाइल स्टोर होती है वो पेपर डॉक्यूमेंट्स होते हैं. उसके अल्टरनेट में ये अच्छा ऑप्शन है. हमको सभी हार्ड कॉपीज में पेपर वर्क को ऑफिस में कई जगह पे स्टोर नहीं करना पड़ता है, राइट. सो नाउ व्हाट इज फाइल? सो फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स. हम बोल सकते हैं ऐसा, फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स वेयर अ रिकॉर्ड कंसिस्ट ऑफ वन और मोर फील्ड्स. इच कंटेन्स द सेम सीक्वेंस ऑफ फील्ड्स. हर एक रिकॉर्ड में एक से ज्यादा फील्ड्स होते हैं. So each contains the same sequence of fields. So each contains the same sequence of fields and in that fields data. So हर एक फाइल में क्या होता है, डेटा होता है. हम उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं सीक्वेंस में, मीन्स डेटा हायरार्की में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं. सो डेटा हायरार्की में फील्ड्स, रिकॉर्ड्स, फाइल्स एंड डेटाबेस वो सभी इंक्लूड्स होता है, राइट. सो Each field is a normally of fixed length. डेटा रिकॉर्ड के लिए एक फिक्स्ड फॉर्मेट का यूज होता है. सो हर एक रिकॉर्ड की लेंथ भी सेम होती है. सो दिस इज अ एग्जांपल कि यहाँ पे 4 रिकॉर्ड्स है, नेम, रोल नंबर, ईयर एंड मार्क्स. सो देयर आर 4 फील्ड्स एंड रिकॉर्ड्स कैन बी यूनिकली आइडेंटिफाइड ऑन अ फील्ड रोल नंबर. हम देख सकते हैं कि ये डेटा तो सेम भी हो सकता है. नेम को 2 स्टूडेंट्स के नेम भी सेम हो सकते हैं, रवि भी कोई दूसरे स्टूडेंट का नाम हो सकता है, पर इन स्टूडेंट को अलग से आइडेंटिफाई करना हो तो हम क्या यूज करेंगे, रोल नंबर. सो रोल नंबर इज अ की फील्ड. ये हमारी की फील्ड होगी, राइट. सो अ डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ फाइल्स. फाइल क्या है, ये जो रिकॉर्ड्स है उसका कलेक्शन है, और डेटाबेस क्या है, ये जो फाइल्स होगी उसका कलेक्शन. सो डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ फाइल्स. नाउ फाइल ऑर्गेनाइजेशंस. सो दिस आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल ऑर्गेनाइजेशंस. सीक्वेंशियल फाइल, रिलेटिव फाइल्स, डायरेक्ट फाइल्स, इंडेक्स्ड सीक्वेंशियल फाइल्स एंड इंडेक्स फाइल्स. नाउ दिस आर द प्रिमिटिव ऑपरेशंस ऑन अ फाइल्स. जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं फाइल पे वो. सो पहला है क्रिएशन. फर्स्ट इज क्रिएटिंग अ फाइल. फाइल क्रिएट होती है एक नाम और एक मोड के साथ. उसके बाद फाइल जो है वो ओपन होती है. देन फाइल इज ओपन एंड राइटिंग रिकॉर्ड्स दैट आर रीड फ्रॉम एन इनपुट डिवाइस. सेकंड वन इज अ रीडिंग फाइल. एज आई सेड, वी कैन राइट इट. फाइल ओपन करके हम रीड कर सकते हैं डेटा को और राइट भी कर सकते हैं. देन इंसर्शन. इंसर्शन मीन्स नया रिकॉर्ड फाइल में हम इंसर्ट करना चाहते हैं, उसके लिए कोई एग्जिस्टिंग फाइल है उसके अंदर हम एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट करना चाहते हैं. देन डिलीशन. जो एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड है फाइल के अंदर उसमें से कोई रिकॉर्ड हमको डिलीट करना है, इसके लिए डिलीशन ऑपरेशन यूज होता है, राइट. देन अपडेशन. सो अपडेटिंग मीन्स फाइल का कंटेंट है वो चेंज करने के लिए. मीन्स करंट रिकॉर्ड है, जो ऑलरेडी रिकॉर्ड है फाइल के अंदर, उसको हमको मॉडिफाई करना है, चेंज करना है उसके लिए, तो उसको क्या बोलेंगे, अपडेशन ऑफ अ रिकॉर्ड इन अ फाइल. देन सर्चिंग. टू सर्च सम रिकॉर्ड फ्रॉम द फाइल.
कोई एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड है, उसमें कोई पर्टिकुलर रिकॉर्ड है, उसको हमको सर्च करना है, सो सर्चिंग ऑपरेशन यूज होगा. नाउ sequential files. So here sequential organization means sequential organized file, उसमें जो रिकॉर्ड जैसे एंटर होते हैं उसी ऑर्डर में स्टोर होते हैं. जैसे जैसे हम रिकॉर्ड को एंटर करते हैं उसके ऑर्डर में ही वो फाइल में स्टोर होता है. सो इट इज अ मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फाइल. डेटा रिकॉर्ड के लिए फिक्स्ड फॉर्मेट यूज होता है. जो भी फिक्स्ड फॉर्मेट इज यूज्ड फॉर अ रिकॉर्ड. सो हियर ऑल रिकॉर्ड्स आर ऑफ द सेम लेंथ. सभी रिकॉर्ड्स की लेंथ सेम होती है, राइट. सो रिकॉर्ड एंड फील्ड की लेंथ में हर एक फील्ड की लेंथ फिक्स्ड होती है. पोजीशन ऑफ ईच फील्ड इन अ रिकॉर्ड एंड द लेंथ ऑफ फील्ड इज फिक्स्ड. रिकॉर्ड्स आर फिजिकली ऑर्डर्ड ऑन द वैल्यू ऑफ वन ऑफ द फील्ड्स कॉल्ड ऑर्डरिंग फील्ड. ये जो है position of the each field in a record and length is fixed, right. So records क्या है? Records are physically ordered on the value of one of the fields. ये वैल्यू है फील्ड के अंदर. सो ये क्या बोलेंगे, जो वैल्यू ऑर्डर में एंटर हुई है उसको हम ऑर्डरिंग फील्ड बोलेंगे. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ब्लॉक 1 एंड ब्लॉक 2 है, ठीक है. ये टेबल देख सकते हैं ब्लॉक 1 एंड ब्लॉक 2. उसमें रिकॉर्ड्स है नेम, रोल नंबर, ईयर एंड मार्क्स. सो इसमें से जो अमित है उसका रिकॉर्ड है ये, उसका रोल नंबर, ईयर एंड मार्क्स, ठीक है. उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं रोल नंबर से, जैसे हमने आगे देखा. नाउ सम एडवांटेजेस ऑफ अ सिक्वेंशियल फाइल्स. So, reading of records in order of the ordering key is extremely efficient. Means जैसे की means वैल्यूज एंटर हुई है रिकॉर्ड में, वो हम उस हिसाब से इजीली रीड कर सकते हैं. Finding the next record in the order of the ordering key usually does not require additional block access. Next record may be found in the same block. Means जैसे हम जिस ऑर्डर में डेटा एंटर करते हैं, सो डेटा मीन्स की, सो उसे कहते हैं की ऑर्डरिंग. जिस ऑर्डर में हम डेटा एंटर करते हैं, की एंटर करते हैं, सो की ऑर्डरिंग की के हिसाब से हमको नेक्स्ट रिकॉर्ड फाइंड करना है तो वो इजी रहेगा. हमको दूसरे ब्लॉक्स में फाइंड करने नहीं जाना पड़ेगा, हमको एक ही ब्लॉक में आगे का रिकॉर्ड मिल जाएगा. सो ऑर्डरिंग की का यूज करके हम डेटा सर्च करेंगे तो वो काम जल्दी होगा. सो अगर बाइनरी सर्च करेंगे तो लॉग 2 इंटू बी ब्लॉक एक्सेस रहेगा. लॉग 2 की जो वैल्यू होगी एन इंटू बी. बी क्या है? टोटल जितने ब्लॉक्स है वो, मीन्स टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन द फाइल. सो नाउ सम डिसएडवांटेजेस ऑफ अ सिक्वेंशियल फाइल. सो सिक्वेंशियल फाइल में जो रिकॉर्ड सीक्वेंस में मीन्स ऑर्डर में इंसर्ट हुए होते हैं, सो हमको सिक्वेंशियली रीड करना पड़ता है रिकॉर्ड को. सिक्वेंशियल फाइल डज नॉट गिव एनी एडवांटेज व्हेन द सर्च ऑपरेशन इज टू बी कैरिड आउट इन अ नॉन ऑर्डरिंग फील्ड. सो सिक्वेंशियल फील्ड्स का यहाँ पे कोई एडवांटेज नहीं रहता. क्यों? क्योंकि कब उसका डिसएडवांटेज क्या है? नॉन ऑर्डरिंग फील्ड पे जब ऑपरेशन करना हो तो सिक्वेंशियल फाइल काम में नहीं आती. मीन्स डेटा ऑर्डर में इंसर्ट नहीं किया है तो सिक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन का काम नहीं है. सो इंसर्टिंग अ रिकॉर्ड इन एक्सपेंसिव ऑपरेशन इज एन एक्सपेंसिव ऑपरेशन. वाई? बिकॉज एक न्यू रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए हमको एक स्पेस फाइंड करनी पड़ेगी एंड एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट करना है सो एक स्पेस बनानी पड़ेगी और एक खाली जगह बनानी पड़ेगी जहां पे हम रिकॉर्ड को इंसर्ट कर सके. तो जब बड़ी फाइल्स होती है मीन्स बड़े अमाउंट में डेटा होता है तो उसमें कोई रिकॉर्ड हमको फाइंड करना है तो ये सिक्वेंशियल फाइल्स वाला प्रोसेस हमको एक्सपेंसिव हो जाएगा. डिलीटिंग अ रिकॉर्ड इज एन एक्सपेंसिव ऑपरेशन. क्योंकि
अगर हमको रिकॉर्ड डिलीट करना है तो फिर से हमको रिकॉर्ड डिलीट करने के बाद, हमने रिकॉर्ड डिलीट कर दिया, उसके बाद जो रिकॉर्ड बचा है उसको भी हमको अरेंज करना पड़ेगा, राइट। सो मॉडिफिकेशन ऑफ फील्ड वैल्यू ऑफ ऑर्डरिंग की कुड बी अ टाइम कंज्यूमिंग। कोई मॉडिफिकेशन करना है वो भी एक्सपेंसिव रहेगा, क्योंकि डेटा मॉडिफाई करेंगे तो फील्ड वैल्यू एंड उसकी जो ऑर्डरिंग की है वो भी चेंज करनी पड़ेगी, तो वो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस रहेगा। सो ऑर्डर में जो भी फील्ड है उसको हम चेंज करेंगे तो दूसरा डेटा है उसकी भी पोजीशन चेंज होगी, एंड चेंज किया हुआ रिकॉर्ड इंसर्ट करने के बाद जो पुराना रिकॉर्ड है वो भी डिलीट करना पड़ेगा। नाउ हैशिंग। सो इट इज अ डायरेक्ट फाइल ऑर्गेनाइजेशन। फाइल ऑर्गेनाइजेशन की ये जो मेथड है ये है हैशिंग। सो इसमें हैश फंक्शन का यूज होता है। हैश फंक्शन जो ब्लॉक्स होते हैं उसको एड्रेस काउंट करने के लिए यूज होता है। हैश फंक्शन कोई भी सिंपल या कॉम्प्लेक्स फंक्शन हो सकता है, राइट। तो इस फिगर में हम देखें तो यहाँ पे 0, 1, 2 अप टू b-1 एक डायरेक्टरी है, एक इंडेक्स डायरेक्टरी है जिसको हम कहेंगे बकेट डायरेक्टरी। सो यहाँ पे ये 0 है, उस ब्लॉक में दो वैल्यूज है 230 एंड 460, ठीक है, वो बकेट 0 में है। ये इंडेक्स डायरेक्टरी है, सो ये इंडेक्स वैल्यू है 0, वो पॉइंट कर रही है बकेट 0 को। देन इसी जगह पे अगर इस बकेट पे 0 बकेट पे अगर दूसरी कोई वैल्यू आती है 480 एंड 790, तो वो क्या करेगा, वो उसके एंड में ऐड होगी, उसके पीछे जो ये वैल्यू स्टोर है इसके पीछे। बकेट 0 ही है ये, पर ये ब्लॉक के पीछे। नाउ फॉर डायरेक्टरी, इंडेक्स डायरेक्टरी में जो 1 है इंडेक्स पे, वो किसको पॉइंट कर रहा है, बकेट 1 को। सो सेम यही प्रोसेस, यहाँ पे दूसरा डेटा अगर आता है बकेट 2 पे तो वो इसके एंड पे ऐड होगा। इसके बाद भी इस जगह पे कोई और डेटा आता है तो वो कहाँ पे ऐड होगा, पीछे। सो ये क्या बनेगा, एक चेन्ड प्रोसेस बनेगी पूरी। सो इसके पीछे कोई भी अगर नोड नहीं है अवेलेबल, दैट मीन्स इट इज अ नल। So this is a bucket directory and this is a hashing with buckets of chained blocks. ये chained blocks है। So it is a common technique used for fast accessing of records on a secondary storage. So ये टेक्निक यूज होती है जब हमको फास्ट एक्सेस करना है रिकॉर्ड्स का। सेकेंडरी स्टोरेज मीन्स हार्ड डिस्क ड्राइव्स लाइक सीडीज, डीवीडीज। तो जो भी रिकॉर्ड्स है फाइल के उनको बकेट में मीन्स ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं, राइट। रिकॉर्ड्स ऑफ फाइल आर डिवाइडेड अमॉन्ग सम ब्लॉक बकेट्स। सो बकेट इज आइदर वन डिस्क ब्लॉक और क्लस्टर ऑफ कंटिन्यूअस ब्लॉक्स। हार्ड ड्राइव का फ्लॉप, हार्ड ड्राइव में क्या होता है, हार्ड ड्राइव की जो फ्लॉपीज होती है उसमें सेक्टर्स होते हैं, अलग अलग सेक्टर्स होते हैं। हर एक सेक्टर है मीन्स एक सेक्टर है, सो वो 512 बाइट्स तक का डेटा होल्ड रहता है उसमें। सो ब्लॉक है वो क्या है, ग्रुप ऑफ सेक्टर्स। तो ब्लॉक है वो एक सेक्टर हो सकता है या फिर बहुत सारे सेक्टर भी हो सकते हैं। एक ब्लॉक के अंदर एक भी सेक्टर हो सकता है या अलग अलग बहुत सारे सेक्टर भी हो सकते हैं। सो हम कह सकते हैं कि बकेट है वो एक डिस्क का ब्लॉक हो सकता है या फिर बहुत सारे ब्लॉक्स। सो क्लस्टर क्या है, क्लस्टर इज अ ग्रुप ऑफ सेक्टर्स मीन्स ब्लॉक ऑन अ हार्ड डिस्क ड्राइव। बकेट इज आइदर वन डिस्क ब्लॉक और अ क्लस्टर ऑफ कंटिन्यूअस ब्लॉक्स। सो अ हैशिंग फंक्शन, हैशिंग फंक्शन क्या करता है, की को मैप करता है, वो जो की है उस पर कैलकुलेशन करता है, देन उसको एक एड्रेस पे स्टोर करता है, उसको बोलते हैं मैपिंग। सो हैशिंग फंक्शन मैप्स अ की इनटू अ बकेट नंबर। जैसे हमने देखा बकेट नंबर हो गए 0, 1, 2 अप टू b-1। तो ये जो बकेट नंबर है उस पे की मैप होगी। सो हैश फंक्शन जो भी की वैल्यू है उसको 0 से लेके b-1 बकेट नंबर तक मैप करती है।
जो भी की वैल्यू है उसको 0 to B-1 बकेट लिस्ट पे मैप करेंगे। मीन्स जो एड्रेस है जिस की के लिए वो मिलेगा उस एड्रेस पे वो की को हम इंसर्ट करेंगे, एंटर करेंगे। So X is a key, f of X is a number of bucket that contains the record with key X. X क्या है यहाँ पे? की है। की मीन्स वैल्यू। तो f of X क्या हुआ? जो जितने अमाउंट में बकेट्स है वो f of X is a number of bucket, जो रिकॉर्ड क्या इतने कंटेन करता है? X मीन्स की। सो f of X है वो बकेट के नंबर है, मीन्स जितनी बकेट है उसका टोटल उसमें की है, उसका रिकॉर्ड है, टोटल की का रिकॉर्ड उसमें होगा f of X में। सो हर एक बकेट में जो ब्लॉक्स बनते हैं वो ब्लॉक्स कंटिन्यूअस मीन्स 2 ब्लॉक्स कनेक्टेड होते हैं, और हम कह सकते हैं कि वो चेन में भी हो सकते हैं, लाइक लिंक्ड लिस्ट। मीन्स बकेट 0 है सो उसमें एक भी रिकॉर्ड हो सकता है, और दूसरे जो रिकॉर्ड होंगे वो उसके पीछे चेन में ऐड होंगे उसके एंड में। नाउ translation of bucket number to disk block address is done with the help of bucket directory. So it gives the address of the first block of the chain blocks in a linked list. bucket number का disk block address में translation bucket directory की help से होता है। वो जो chain blocks होते हैं मीन्स linked list में जो भी blocks होते हैं उसमें से फर्स्ट ब्लॉक का एड्रेस हमको bucket directory प्रोवाइड करता है। मीन्स बकेट डायरेक्टरी हमको बकेट नंबर में से ब्लॉक का एड्रेस देता है जहां पे हम की को मीन्स डेटा इंसर्ट कर सकते हैं या फिर रिकॉर्ड फाइंड कर सके। सो हैशिंग इज क्वाइट एफिशिएंट इन रिट्राइविंग अ रिकॉर्ड ऑन हैश्ड की। हैशिंग की पर से रिकॉर्ड पाने के लिए हमको हैशिंग की के जरिए हमको अगर रिकॉर्ड फाइंड करना है तो हैशिंग इज एफिशिएंट वे। सो the average number of block accesses for retrieving a record is 1 into bucket directory plus number of records upon number of buckets x number of records per block. So यहाँ पे operation is b times faster. b है number of buckets, जितनी buckets है जितने amount of buckets है उतना operation faster होगा। So operation is b times faster than unordered file. So to insert a record with a key value x, the new record can be added to a last block in the chain for bucket of f of x. मीन्स की वैल्यू x के साथ रिकॉर्ड एंटर करने के लिए नया रिकॉर्ड जो बकेट f of x है उसके लिए चेन के लास्ट ब्लॉक में हम उसको ऐड कर सकते हैं। अगर रिकॉर्ड जो ब्लॉक्स है उसमें फिट नहीं हो रहा तो उसको हम नए ब्लॉक्स में स्टोर कर सकते हैं। एंड ये नया ब्लॉक चेन है वो कहाँ होगा? नया ब्लॉक जो चेन बन रही है उसके एंड में मीन्स बकेट ऑफ एफ एक्स के लिए ऐड होगा। यहाँ पे क्या है कि एक्स है वो हमारी की वैल्यू है, उसको लेके जो रिकॉर्ड ऐड होगा वो क्या होगा? बकेट में ऐड होगा एफ ऑफ एक्स में, राइट। सो नया रिकॉर्ड अगर उसी ब्लॉक के लिए आ रहा है तो वो उसके एंड में ऐड होगा। सो अ वेल डिजाइन्ड हैश्ड स्ट्रक्चर रिक्वायर्स 2 block accesses for most of the operations. Thank you.